हेलो एवरीवन। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है डिमांड। डिमांड बनता कैसे? डिमांड तीन चीजों से मिलकर बनता है: डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। डिजायर, हर एक बंदे की डिजायर होती है कि वो कुछ ना कुछ ले। मेरी भी डिजायर है कि मैं महंगी महंगी कार खरीदूं। क्या वो मेरी डिमांड बन सकती है? नहीं बन सकती। डिजायर डिजायर बन के ही रह जाती है। अगर उसको डिमांड बनाना है तो आपके पास एबिलिटी टू पे, जिसको कहते हैं परचेजिंग पावर, होनी चाहिए। परचेजिंग पावर के साथ साथ उसको स्पेंड करने की इच्छा भी होनी चाहिए, तभी वो तीनों मिला के डिमांड बनाता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला फैक्टर है प्राइस। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड क्या होता है, कम होता है। और प्राइस के कम होने पे डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन भी कहते हैं। प्राइस के बढ़ने पर जब डिमांड कम होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और प्राइस के कम होने पर जब डिमांड बढ़ता है उसको एक्सपेंशन कहते हैं। एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, जैसे ये ओरिजिनल हमारा प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है। जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी क्या हुई? जब ये प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी हमारी क्या हुई? डिक्रीज हुई। इस केस में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से ई की ऊपर की तरफ चला गया, जिसको हम अपवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं, कॉन्ट्रेक्शन को। और वहीं प्राइस के कम होने पर जब क्वांटिटी बढ़ गई तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे की तरफ आया, इसलिए उसको डाउनवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं, एक्सपेंशन को। एक्सपेंशन होता है प्राइस के कम होने के कारण, कॉन्ट्रेक्शन होता है प्राइस के बढ़ने के कारण। वहीं सेकंड नंबर पे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कोक और पेप्सी। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पेट्रोल एंड कार। जैसे कोक के प्राइस बढ़ते हैं तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहीं कोक के प्राइस कम होते हैं तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनमें कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। अगर एरो दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हों और या दोनों एरो नीचे की तरफ आ रहे हों तो उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोक के प्राइस बढ़ेंगे तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में इस्तेमाल किए जा सके। जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ने पर कार की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं पेट्रोल के प्राइस कम होने में कार की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि दोनों एरो अपोजिट में जा रहे हैं। इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। इनकम में दो तरह के गुड्स पाए जाते हैं, देखा जाता है, एक नॉर्मल गुड्स, एक इंफीरियर गुड्स। मान लो मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरे नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहीं उसके अपोजिट में जो इंफीरियर गुड्स है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं मान लो मेरे इनकम कम होते हैं तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगले नंबर पे क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मान लो किसी चीज का टेस्ट मेरा फेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वहीं अनफेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड क्या हो जाएगा, मेरा डिक्रीज हो जाएगा।